हेलो फ्रेंड्स, द टीम ऑफ डिफेंस प्लैनेट वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। आई होप सभी ने पहले 3 वीडियोस देख ली होंगी करंट अफेयर्स की। ये जो हमारी वीडियो आज की वीडियो है ये 9 to 15 सितंबर के लिए रहने वाली है। ये पार्ट 4 रहेगा। इस तरह से जैसे कि जब हमारी सितंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक फुल वीडियो आएगी जो कि सितंबर के लिए होगी। उसमें क्या होगा कि इन वीडियोस में हमने सितंबर के करंट अफेयर्स कर लिए हैं वो सारे होंगे, लेकिन उसके एडिशनली भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर होगा पेपर के लिए वो हम भी कवर करेंगे सारी चीज़ें, राइट। लेकिन वो जो पूरे मंथ की वीडियोस आएंगी वो आएंगी दिसंबर की स्टार्टिंग में, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पेपर है ना, उसके बाद एफकेट का पेपर है तो आपको रिवीजन करने में ईजी रहेगा। लेकिन रिवीजन से पहले आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो आने के लिए आपको सारी वीडियोस पहले देखनी पड़ेगी, राइट। और हमारा क्लास की डेली पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जा रहे हैं। इसके आर्टिकल्स वगैरह एक्स्ट्रा जो आर्टिकल्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं इंस्टाग्राम चैनल पे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं विद करंट अफेयर्स फ्रॉम 9 सितंबर टू 15 सितंबर, राइट। तो पहला जो है हमारा करंट अफेयर आता है वो है पीएम टीबी मुक्त स्कीम। टीबी आपको सभी को पता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, सबको पता होगा क्या है। अभी हम जो बायो कर रहे हैं आपको पता ही होगा कि हम बायो कर रहे हैं साथ साथ में अपने पैरेलल में। तो बायो में हम बताएंगे टीबी किससे होता है, किस वजह से होता है, वो सारी चीज़ें आपको बायो वाली क्लासेस में मिलेंगी, राइट। तो हमें अब टीबी से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। अभी टीबी से हमें क्या याद आया? बायोलॉजी याद आया। और बायोलॉजी से हम क्या याद आया कि हमारे कितने 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो हमें ये चीज़ें करनी है। फिर पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान, PMTBMB, which is primarily driven by the office of Prime Minister Narendra Modi, will encourage monetary contributions from non-governmental organization, which is NGOs, private sector corporations or even individuals to support the dietary needs of TB patients। तो इसका एम क्या है? मॉनिटरी सप्लाई को रेगुलेट करते रहना, राइट। तो चाहे वो NGO से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन से हो, चाहे फिर इंडिविजुअल लेवल पे हो। तो इसका मकसद से इतना था। और इसमें आपको येलो वाला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडर PMTB मुक्त भारत अभियान इनिशिएटिव, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट्स, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्टेड लीडर्स एंड NGOs कैन प्रोवाइड सपोर्ट बाय अडॉप्टिंग पर्सन विथ TB। 31st व्यास सम्मान किसको मिला है? अभी हिंदी राइटर है डॉक्टर असगार वजत, इनको मिला है। किसमें? न्यू दिल्ली में मिला है। 31st है ये। और द व्यास सम्मान इज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन फॉर, किस लिए मिला है? आउटस्टैंडिंग लिटरली वर्क इन हिंदी ऑथर्ड बाय एन इंडियन सिटीजन पब्लिश्ड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years। और इसमें क्या क्या मिलता है आपको? 4 लाख रुपए। और कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1991 में से, ठीक है। अगला है एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। ये हमारी जो एक्सरसाइज जो गगन स्ट्राइक हुई है ये आर्मी की और एयरफोर्स के चॉपर के साथ मिलके हुई है, ताकि एक कोलैबोरेशन हो सके, एक फर्स्ट रिस्पांस। जैसे मान लो कि कभी अटैक हो जाए कि हमारा ग्राउंड और एयर से दोनों साथ में अटैक, काफी मतलब टिपिकल सा अटैक हो जाए, तो उस टाइम पे हमारी जो ग्राउंड और एयर फोर्सेस एक साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगी उसको इम्प्रूव करने के लिए ये हमारी स्ट्राइक हुई थी। तो ये हुई थी आर्मी की स्ट्राइक कोर और एयरफोर्स के चॉपर्स के साथ मिलकर। The exercise also showcase precision firepower, attack helicopters in coordination with ground forces, mechanized column जैसे मैंने बोला। और आर्मी के कौन थे इसमें? कारगास कॉर्प थे एंड एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज। एयरफोर्स के मेनली हमारे चॉपर्स यूज हुए थे, तो आपको ये याद रखना है। इसमें इट वैलिडेटेड द अपाचे 64E एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स WSIS पोटेंट वेपन्स डिलीवर्ड प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप अपने रिवीजन के लिए पढ़ेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ेंगे। DRDO's कासम QRSAM, जो SAM होती है हमारी वो होती है सरफेस टू एयर मिसाइल। अब जैसे इसकी जो वीडियो हमने YouTube चैनल पे अपलोड कर दी थी, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी हमने, उसमें दिखाया था कि किस तरह से लॉन्च हुई थी। तो DRDO ने भी सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है 6 फ्लाइट्स ऑफ QRSAM वेपन सिस्टम फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट। कहाँ से हुआ? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदेपुर से, और उड़ीसा कोस्ट है। ऐसा इसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट। और इसका काम क्या है? द टेस्ट वर डन अगेंस्ट हाई स्पीड एरियल टारगेट्स, mimicking various aerial threats to evaluate the
capability of weapon system under the different scenarios, including the long range, medium altitude, short range, high altitude maneuvering targets, and salvo launch with the 2 missile fired in quick succession. इसका सिंपल सा काम है, इतना सारा आप रिवीजन कर लेना तो पढ़ लेना, पर इसका सिंपल सा काम मैं आपको बताता हूँ। इसका काम क्या है कि जो एरियल टारगेट्स होंगे, जो आपके हवा में कोई भी, मान लो कि फॉर एग्जांपल ड्रोन आ गया या फिर कोई मिसाइल आ गई और वो बहुत किसी भी बेस पे गिरने वाली, कहीं पर अटैक करने वाली है, उसको एलिमिनेट कर देगा ये हवा के अंदर ही। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट। फिर अगली हमारे पास है MDL-17A तरागिरी। ये हमारी एक फ्रिजेट है, स्टेल्थ फ्रिजेट है। अब अगर आपको ये पता करना है फ्रिजेट कौन सी होती हैं, डिस्ट्रॉयर कौन सी होती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए मेरे को कि ये एक वीडियो बना दो एक्स्ट्रा, जिसमें हमें सारी शिप्स के बारे में बता देना। तो मैं एक शिप्स के बारे में अलग से बता दूंगा मैं। स्टेल्थ आपको पता ही होगा, जो छुप के काम करती है। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बच्चों को, नेवी वाले एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है इसमें, तो मैं वो एक एक्स्ट्रा बना दूंगा अगर आप मेरे को बोलेंगे तो। तरागिरी के इंडिजिनियसली डिजाइन नीलगिरी क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट है, कंस्ट्रक्टेड बाय मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। वैल्यू कितने की है, कब तक बन जाएगी, ये चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक हाईवे इन इंडिया, ये एक प्रपोजल है, अभी आया नहीं है, तो हमारे गडकरी जी ने प्रपोज किया है। ये जब आएगा ना, अभी सिर्फ अपने इतना याद रखो, इलेक्ट्रिक हाईवे जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है ना, उस तरह की बात हमारी प्रपोजल चल रहा है। अभी प्रपोजल आया, कब साइन हो जाएगा, कब डॉक्यूमेंटेशन पूरी होंगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। कहाँ पर नितिन गडकरी ने बोला था, ये कहाँ से आइडिया मिला था, तो वो आइडिया आया था इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये इवेंट हुआ था, वहाँ से इस तरह का आइडिया आया था, वो ध्यान रखना बस आप। फिर थे वॉल्कर टर्क, इनका नाम याद रखना, न्यू UNHRC कमीशन है ये, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके हमारे हाई कमिश्नर है वो वोल्कर टर्क नए बने हैं अभी। ऑस्ट्रेलियन लॉयर है, ये 57 ईयर ओल्ड है। बाकी सारी चीज़ें नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एडमिरल सुनील लांबा रिटायर्ड, हैज़ बीन कन्फर्ड विद सिंगापुर्स प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड। सिर्फ नाम याद रखेंगे, ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि एडमिरल जो सुनील लांबा थे, जो हमारे रिटायर्ड हैं, उनको सिंगापुर का मिलिट्री का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। ई फास्ट इंडिया नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये उसके लिए है, इलेक्ट्रिक फ्रीट एसेलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। माने इसमें फ्रीट क्या होता है, जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, तो उसके लिए ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बाकी पढ़ लेना। न्यू एशियन चैंपियन पता ही होगा सभी को, श्रीलंका। कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था। किसको हराया था, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मेरे को, क्या स्कोर था वो भी मेंशन करना। HPCL है इंडियन आर्मी। HPCL has collaborated with Indian Army to provide a learning platform, Kargil Ignited Minds, for coaching and mentoring aspirants but less privileged girl students for Kargil region in UT Ladakh। ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। The project aims to prepare 50 girl students for various national level engineering and medical entrance exams। मतलब बेसिकली जो यंग माइंड्स है उनको एम्पावर करने का काम है इसका HPCL और इंडियन आर्मी की तरफ से जो नया प्लेटफॉर्म आया है कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स का, राइट। BLO पत्रिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ न्यू डिजिटल पब्लिकेशन BLO पत्रिका एंड इंटरेक्टिव सेशन हेल्ड विद BLO स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना। FIFA अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, इंडिया में होगा। सिर्फ इतना याद रखना, अभी अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप FIFA हुआ है, वो कहाँ पर होगा, इंडिया 2022 में होगा। कब होगा, स्टार्ट फ्रॉम October 11 टू October 30। बस इतना ही पढ़ना है आपको। ये सारी चीज़ें अगर आप, ये देखो क्या है, ये चीज़ें ना, जैसे कि अभी SSB में जाओगे, फॉर एग्जांपल जिन बच्चों का भी पेपर क्लियर हो उनका SSB आई होगी, तो SSB में क्या है, ये चीज़ें आपकी SSB में इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपने बोलो, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ गया, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, आपका हॉबी में क्या है, या फिर आपका खाली टाइम में क्या करते हो, आपने बोला न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और उन्होंने बोल दिया कि FIFA का अंडर-17 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो आपने बताया इंडिया में।
फिर उसके बाद अप्रूवल किसने दिया था, कहाँ किसके थ्रू मिला है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्या होता है, इंडिया होस्ट इसने पहली बार कब किया था, तो ये चीज़ें ना कहाँ पर होगा वो ये देख लेना। तो ये चीज़ें तब पूछी जाएंगी। अभी तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि अक्टूबर 11 से 30 तक होगा, और एफकैट वाले में तो सीधा पूछेगा कि कहाँ पर होगा, तो इंडिया में होगा, इससे पहले कहाँ हुआ वो पूछ लेगा, अब कहाँ होगा वो पूछ लेगा, राइट। तो बाकी हमारे जो ये चीज़ें मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखता हूँ ना, ये आपके एसएसबी के लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, राइट। अगला हमारा रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उससे रिलेटेड है हमारा। Ramakrishna Mission's Awakening Program is an initiative towards ensuring overall personality development of a child in line with the philosophy of National Education Policy 2020। अभी जैसे कि मैं आपको सिर्फ रिटर्न के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपकी मैं ऑलराउंड डेवलप के लिए मैं आपको बातें बताता रहता हूँ ना बीच बीच में, और हम करंट अफेयर्स के लास्ट में एक वो थॉट भी करते हैं जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पर्सनालिटीज़ थी, उनके जो बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं वो बोल के गए हैं, जो बात उन्होंने बोल रखी है वो हम पढ़ते हैं ना लास्ट में, तो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा पर्सनालिटी, कैरेक्टर, एटीट्यूड डेवलप हो जाए। और सेम चीज़ है ये करेंगे न्यू रामकृष्ण मिशन प्लान। अबाउट 6000 schools, KVs, JNVs, government and private schools involving 55,000 teachers and 12 AC lakh students have benefited under the ACP, right? ACP क्या है? अवेकनिंग सिटीजन्स प्रोग्राम, यही वाला मतलब एक ही बात है, राइट। अभी हम नेक्स्ट करते हैं ई बाल निदान योजना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, रहने देना बेशक। फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट अ फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, ये कौन सी सिटी होने वाली? इंदौर। 100% स्मार्ट सिटी होगी विद 100% डिजिटल एसेट्स सारे। तो जो हमारी पहली चीज़ होगी, ये सिटी का नाम याद रखना है इंदौर। ये वाला पॉइंट आपके लिए। पटना हैज़ डेवलप्ड a patented technology for system and is working with Indian Space Research Organization to develop a digital addressing system for the nation। फिर है BSF first female camel riding squad। BSF first female camel riding squad is ready to be deployed along the India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat। The squad will participate for the first time in BSF Raising Day। 1 दिसंबर को होता है ना BSF का रेजिंग डे, उसमें पहली बार पार्टिसिपेट करेगी BSF की first female camel riding squad। This squad will be first of the kind in the world। Pushpender Singh Rathod, DIG BSF Bikaner, told the intensive training was given to this squad at the Bikaner regional headquarters of BSF under the supervision of skilled trainers। तो आज के करंट अफेयर्स हमारे इतने ही थे, आई होप सभी को समझ में आए होंगे। अभी हमारे सभी जानते होंगे इनको, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सभी जानते होंगे। इनको नहीं जानते तो यार फिर डिफेंस में तुम्हारा मतलब नहीं है। इनको तो सब जानते होंगे इनको, इतने ज़बरदस्त लीडर्स। 1971 में ये ना होते तो आई होप हम जीत नहीं पाते वो जंग, बांग्लादेश या दूसरी कंट्री नहीं होता। तो इन्होंने क्या कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने। प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आर द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लीडरशिप। अनलेस यू नो एंड द मेन यू कमांड नो that you know your job, you will never be a leader। समझे इस बात को? ये कहना चाह रहे हैं अगर आप किसी फील्ड में हो, कहीं पर हो, तो वहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी ज़रूरी है। अगर ये दोनों आप में है तो आप एक बहुत अच्छे लीडर हो। और किसी फील्ड में हो आप, अगर आप अपने एक ग्रुप में हो, आप उन आदमियों के बारे में नहीं जानते जिनको आप कमांड करने वाले हो, आप ये नहीं जानते आपका काम क्या है, तो यू विल नेवर बी ए लीडर। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको एट लास्ट एक ग्रुप को लीड करना है, एक बटालियन को लीड करना है, एक रेजिमेंट को लीड करना है, एक कोर को लीड करना है, एट लास्ट आपको ये सारा काम करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपके मेन क्या है, ठीक है। एक बहुत अच्छे उन्होंने भी कहा था, एक मैं नाम नहीं याद आ रहा, ब्रिगेडियर शेखावत, उन्होंने भी कहा था ना कि द रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ ए बॉय। जब उनको पनिशमेंट मिली थी, जब उनसे कास्ट और वो पूछा गया था, तो वही बात होती है, आप अपने आदमी के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में बहुत कंफर्टेबल हो जाइए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो और प्रोफेशनल नॉलेज तो और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तो एक लीडर में होनी चाहिए, जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप में है। और OLQs के बारे में तो आपको जैसे जैसे ये जो थॉट्स है ना, जो हमने एक स्वामी विवेकानंद का भी कह रहा था
तो ये सारी चीज़ें आपको ना OLQs ऐसे 15 जो होते हैं ना, 15 OLQs बैठ के लिखते हैं, 15 OLQs लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सारी चीज़ें थॉट्स पढ़ोगे और इसे अप्लाई करोगे ना, तो सारे के सारे OLQs आप पे इनबिल्ट अपने आप ही अंदर आ जाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो अभी हम क्लास ओवर करते हैं और इसकी आपको PDF वगैरह मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। अभी क्लास को ओवर करते हैं। बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।